हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी माता सिमसा की कहानी, जो कि एक गरीब और परेशान की मूवी है, जिसमें माता ने उसकी जीवन को ही बिल्कुल बदल दिया। मंदिर है हिमाचल में बैजनाथ में, बल्कि बैजनाथ से भी काफ़ी थोड़ा आगे है। 2 घंटे का रास्ता कम से कम लगता है। तो इस कहानी को मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। तो आशीर्वाद माँ की झोली से निकला हुआ एक निराकार और अगोचर पदार्थ होता है। माँ अपने भक्तों को इच्छानुसार कर्मानुसार आशीर्वाद देती है, ये आप सभी जानते हैं। तो माँ की अपार शक्ति से कोई खाली नहीं जाता। तो ऐसी ही कृपा कीमू के ऊपर माँ सिमसा ने की। सिमसा माता का मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर साड़ा पतन नामक एक गांव है, जो गांव छोटी छोटी टोलियों में बटा हुआ है। बाकी गांवों की तरह मंडी जिले के सेना शासकों के अधीन था। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए शादियां छोटी आयु में कर दी जाती थी। नौकरी पेशे में लगे होने के कारण इसे विशेष महत्व नहीं रखते थे कि नौकरी लग जाए वगैरह। तो कीमू का नाम एक व्यक्ति निर्धन परिवार से संबंध रखता था, लेकिन शादी तो एक सामाजिक पूर्ति समझी जाती है। बाकी लोगों को तरह से कीमू की शादी भी छोटी सी आयु में कर दी गई। शादी ध्रुव नाम स्थान पर कीमू की हुई। माता सिमसा के 8 किलोमीटर दूर है, मगर कीमू इतना निर्धन था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ऐसी गरीबी हालत में अपनी पत्नी को अपने घर में कैसे रख सकता था। यही कारण था कि वो अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहा था। ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को साथ भेजने से मना कर दिया। एक बार कीमू अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया तो ससुराल वालों ने गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाया और गरीब समाज में क्या स्थान है उसे ये बताया। पर उसे उसके ससुराल वालों ने हंसते हुए बोला कि जिस दिन तू घोड़े पर सवार होकर हमारे घर आएगा, उस दिन अपनी बेटी को तेरे साथ ही भेजेंगे, अन्यथा हम नहीं भेजेंगे। कीमू के लिए घोड़ा दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु थी, जिसके कारण वह के पास 2 वक्त की रोटी जुटाने का तो था नहीं, तो वो घोड़ा कैसे लेता। तो घोड़ा तो बड़े बड़े साहूकारों और राजाओं के पास होते थे उस टाइम पर। तो एक गरीब इंसान ऐसे के लिए तो यही था कि ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। ससुराल में खाना खाने के बाद उसका सोने का प्रबंध गौशाला में किया गया। कीमू के पास फटी हुई कमीज अंगोछा के अलावा कुछ भी नहीं था। दिन भर थकान के कारण कीमू इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसके वस्त्र कब गाय खा गए उसे पता नहीं चला। जब उसे आधी रात को उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को नंगा पाया। नग्न वस्त्राम के कारण उसका लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए कीमू घर जाने से डरने लगा। यदि मैं इस वक्त भाग जाऊं तो उचित रहेगा, अंधेरे में मुझे कोई देखेगा भी नहीं और घर जाकर मैं कपड़े पहन लूँगा। कीमू अपने घर के रास्ते में ही था। उसे सिमस गांव में प्रवेश करना था। सिमसा माता के मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक बावड़ी है। उस बावड़ी के पास से गुजर रहा था और औरत को अपनी तरफ आते हुए उसने देखा, तो वह कोई नहीं बल्कि सिमसा माता ही थी। उस समय स्नान करने के बाद मंदिर से लौट रही थी। कीमू ने सोचा कि मैं बिल्कुल निर्वस्त्र हूँ और कोई औरत मुझे देखेगी तो मेरा उपहास उड़ाएगी, और पत्थर की आड़ में छुपने की कोशिश करने लगा। तो और प्रतीक्षा करने लगा कि ये औरत निकल जाए तब मैं निकलूं। लेकिन देवी तो तीनों लोगों की जानकार है, तो माता पत्थर पर खड़ी हो गई और जिस आड़ में कीमू छिपा हुआ था, माता सिमसा ने अपनी आवाज़ में बोला, कीमू बेटा बाहर आओ। यह सोचकर कि वो औरत नाम जानती होगी, वह बाहर आने से इनकार करता रहा। माता बोली, बेटा मैं जानती हूँ तू निवस्त्र है, गाय तेरे सारे वस्त्र खा गई है, तेरे ससुराल वाले अपनी बेटी को तेरे साथ नहीं भेजेंगे, वह तुझे ये बोलेंगे घोड़े पे बैठकर आएगा तभी तुझे भेजेंगे। मैं सिमसा माता हूँ, अब मैं जो भी कहूँगी उसे ध्यान से सुनना। आज से ठीक 8वें दिन मंडी के सेन राजा का एक सिपाही आएगा और तुझे साथ ले जाने को कहेगा। उस समय तो इनकार मत करना, उसके साथ चले जाना, बाकी सब मैं देख लूँगी। वहाँ राज दरबार में राजा जो भी सवाल पूछे तू जवाब मेरा नाम लेकर देते रहना, उसी समय तेरी जुबान पर मैं निवास करूँगी।
ये कहने के बाद शक्ति वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बेचारा कुमू जब तक काफ़ी देर तक माँ का स्वर नहीं सुनता है तब घबराकर वहाँ से बाहर निकलता है। जिस स्थान पर देवी खड़ी हुई थी उसी स्थान पर माता के दोनों चरणें अंकित हो गए। चरणों को स्पर्श किया और वापस चला गया। अभी पूरी रात भी नहीं ढली थी कि मुझे जल्दी से घर पर पहुंच गया और जल्दी जाकर कपड़े पहन लिए और माता सिमसा द्वारा कहे शब्दों पर विचार करने लगा। उसने ये सारा किस्सा अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को, सबको, गांव वालों को, सबको बताया, सगे संबंधियों को बताया। लेकिन सब लोग इसकी मजाक उड़ाने लगे कि किमू की जो है माता मिली है, उसे सिमसा माता मिली है। इस प्रकार से उसका मजाक उड़ाने लगे। उसी दिन के 8वें दिन, ठीक 8वें दिन ही मंडी से सिपाहियों की सेना आई जो गांव में आकर पूछने लगी कि कीमू कौन है। पहले तो कीमू घबरा गया कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे सिपाही पकड़ने आए हैं। फिर उसे अचानक से माता के वचन याद आए कि माता ने मुझे कहा था। मंडी से जब राजा की तरफ पहुंचा तो राजा ने दरबार में कीमू से पूछा कि कीमू तुम क्या बहुत बड़े वकील हो, तो बड़े बड़े मुकदमे हल कर सकते हो। तो कीमू ने सिर हिलाते हुए कहा कि माता की बात याद आई तो उसने कहा कि हाँ सरकार, कहाँ वकील और कहाँ कीमू, लेकिन देवी शक्ति के कारण सब संभव हो सकता था। इसके बाद राजा उससे बड़ा ही प्रभावित हुआ और उन्होंने उसे निजी वकील के रूप में रख लिया और बोला कि जो तुम मुँह मांगा धन चाहते हो तुम्हें वो सब मिलेगा, एक घोड़ा भी मिलेगा और साथ में अपने गांव को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहना पड़ेगा। कीमू मनी मन प्रसन्न हुआ कि मैं तो ये चाहता था कि मैं अपनी पत्नी को ले आऊँ और मेरे ससुराल वाले चाहते थे कि मैं घोड़े पे आऊँ, तो वो अब संभव हो जाएगा। तो कीमू बड़ी प्रसन्नता के साथ मंडी से घर जाकर रवाना हुआ। राजा की पोशाक पहनकर घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा। को कहा कि जो जितना भी सारा सामान है सारा मेरे गांव में छोड़ आओ और मैं अपनी पत्नी के साथ आऊँगा। तो उसके बाद जब वो गांव में गया तो उसने कहा अपने ससुराल, जब देखा लोगों ने कि पता नहीं कौन है, उसे पहचानने की कोशिश की। तो जब पहचान में आया तो कीमू है तो लोग उसे बड़े ही सम्मान के साथ बुलाने लगे। लेकिन कीमू ने कहा कि ये प्रवेश द्वार है, उसको तोड़ो, मैं घोड़े के साथ ही अंदर आना चाहता हूँ और अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ। तभी ससुराल वाले माफ़ी मांगने लगे कि कीमू वो तो हमने हास्य व्यंग में कहा था कि तुम घोड़े पर बैठकर ही अंदर आना, अब तुम नीचे उतर आओ और खाना खाने के बाद अपनी पत्नी को यानी कि हमारी बेटी को हम साथ भेज देंगे, तुम उसे ले जाना। कीमू भी बड़ा जिद्दी और अड़ियल था तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें प्रवेश द्वार तोड़ो और मैं अपनी पत्नी को उस पर बैठ कर ही लेके जाऊंगा। तो मजबूर होकर उसके ससुराल वालों ने प्रवेश द्वार तोड़ा और कीमू घोड़े के साथ अंदर गया और अपनी पत्नी को खाना खाने के पश्चात लेकर चल दिया। अब कीमू हर प्रकार के मुकदमे जीतने लगा, लेकिन देवी शक्ति का जब कुछ समय बाद दुरुपयोग करने लगा तो माता रानी नाराज़ हो गई। एक दिन उसने सभी को दरबार में बोला कि व्यास नदी में जाल फेंका जाए तो वहाँ पर भुने हुए तितर मिलते हैं। तो माता नहीं सुनी, माता को ये सब करना पड़ा। दूसरी बार उसने बोला जंगल में तीर मारोगे तो वहाँ पे मछलियाँ मिलेंगी, और ऐसे होकर आकर कहा कि कीमू तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, तो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है, मैं तुझसे अपनी शक्तियाँ वापस लेती हूँ। कीमू चाहता था कि इस रहस्य को राजा साहब को सुनाया जाए। उसने राजा साहब को बताया कि कोई मैं वकील नहीं हूँ, मैं अनपढ़ इंसान हूँ, मुझे माता की कृपा थी, मैंने उसका दुरुपयोग किया जिसके कारण माता ने मुझसे अपनी शक्ति वापस छीन ली है। राजा साहब ये सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए। राजा के घर कोई संतान नहीं थी। राजा ने माता सिमसा की आराधना की और मेरे घर में संतान हो जाए तो मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगा। कुछ समय बाद माता सिमसा की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्होंने रानी का मंदिर बनवाया और मंदिर के पुजारियों के लिए धन, स्थान, शासन के रूप में भी दिए। आज भी उन पुजारियों के पास वही स्थान सब कुछ है और इस प्रकार को देती है, उसी रूप में उनको उसी संतान की प्राप्ति होती है। बस ये है कि आपको श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ेगा और हम सब इसी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखेंगे ताकि माता का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। बोलो सिमसा मैया की जय।